तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं। मेराज खतरे में दिल्ली का पुराना उर्दू बाज़ार सकड़ रहा है। अगरचे उर्दू हिंदुस्तान की सबसे मशहूर ज़बान हिंदी के बोलने वाले ज़्यादातर समझते हैं, लेकिन इनके रस्म हद बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। दोस्तों, आज का मेरा मौजू दिल्ली का पुराना उर्दू बाज़ार और उर्दू के ऊपर होगा। बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है, आपने बने रहना है मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदुस्तानी किताब फरोश मोहम्मद महफूज आलम इन चंद बाकी लोगों में से एक हैं जो इस ज़बान में अदब बेचते हैं जिसे शायरों ने अरसा दराज से पसंद किया है। दोस्तों, पुरानी दिल्ली के मसरूफ मरकज़ में अपनी छोटी सी दुकान पर वीरान बैठे हैं। उर्दू की भरपूर तरी जिसे आज लाखों लोग बोलते हैं, इस बात की अक्कासी करती है कि किस तरह मुख्तलिफ तहजीबें हिंदुस्तान की पेचीदा तारीख बनाने के लिए इकट्ठी हुई, लेकिन इसके अदब को हिंदी के सकाफती तसल्लुत ने अपने अंदर समो दिया है। गलत तस्वुरात के खिलाफ जिद्दोजहद करते हुए इसकी खूबसूरत फारसी अरबी रस्म खत इसे एक गैर मुल्की दरामद और हिंदू अक्सरती मुल्क में मुसलमानों की ज़बान बनाता है। दोस्तों, महफूज आलम ने ज़बान और इसके कारीन के नुकसान पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि एक वक्त था जब हम 100 किताबें शाया होते हुए देखते थे। उर्दू बाजार की तंग गलियां 400 साला पुरानी जामे मस्जिद के साए में कभी शहर की उर्दू अदबी बरादरी का मरकज हुआ करती थी, जो तबाहात, एशाहात और तहरीर का मरकज थी। आज एक ज़माने में उर्दू किताबों की दुकान से बरी सड़कें अदब पर बहस करने वाले दानश्वरों से भरी हुई हैं। सिर्फ निस्फ दर्जन किताबों की दुकानें रह गई हैं, अब कोई लेने वाला नहीं है। महफूज आलम ने बाहर सड़कों की तरफ हाथ हिलाते हुए कहा कि अब ये सिर्फ खाने पीने का बाजार रह गया है, जहां भी कोई खरीदार नहीं है। उन्होंने कहा कि दिन ब दिन मर रहे हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि उर्दू हिंदुस्तान के आइन के तहत 22 ज़बानों में से एक दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क में कम से कम 50 मिलियन लोगों की मादरी ज़बान है। पाकिस्तान में भी लाखों लोग इसे बोलते हैं, लेकिन अगरचे हिंदुस्तान की सबसे मशहूर ज़बान हिंदी के बोलने वाले उर्दू को बड़ी हद तक समझते हैं, लेकिन इनके रस्म हद बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आलिम का मजीद ये भी कहना था कि वो उर्दू अदब को अब दिन ब दिन मरता देख रहे हैं। मकतबे जामे की किताबों की दुकान 1 सदी कबल खोली गई थी। आलम ने इस ज़बान से अपनी मोहब्बत की वजह से इसका इंतज़ाम संभाल लिया। उन्होंने कहा कि मैं सुबह से बैठा हूँ, बमुश्किल 4 लोग आए हैं। आलम ने बड़ी उदासी से कहा, और यहाँ तक कि वो कॉलेज या स्कूल जाने वाले तालिब इल्म थे जो अपनी मताला की किताबें चाहते थे। उर्दू हिंदी की जड़ें बांटती और फारसी और अरबी के अल्फाज के साथ मिलकर तजारत और फातह के जरिए हिंदुस्तान आने वालों और इन लोगों के दरमियान एक हाइब्रिड तकर्रर के तौर पर उभरी। लेकिन उर्दू को इस्लामी सकाफत से मुंसलिक होने के लिए चैलेंजों का सामना करना पड़ा है। ये एक मकबूल तासर है जो 2014 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिंदू काम परस्त भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के इक़्तिदार संभालने के बाद से उभरा है। हिंदुस्तान की तारीख में इस्लाम के मकाम को कम करने की कोशिश करने वाले सख्त दाएं बाजू के हिंदू काम परस्तों ने इसके इस्तेमाल की मुखालफत की है। पिछली दहाई में लिबास के इश्तराक में उर्दू के इस्तेमाल से लेकर ग्राफिटी तक एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। आलम ने कहा, उर्दू का तल्लुक मुसलमानों से रहा है और इसने ज़बान को भी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ये सच नहीं है। हर कोई उर्दू बोलता है। अब देहात में जाए लोग उर्दू बोलते हैं और ये बहुत ही प्यारी ज़बान है, इसमें सुकून और राहत है। सदियों से उर्दू हुक्मरानी की कलीदी ज़बान थी। बेचने वालों ने सबसे पहले 1920 की दहाई में उर्दू बाजार में दुकानें कायम की, जहां अदब से लेकर मजहब, सियासत और तारीख तक की किताबों के डेरों के साथ साथ अरबी और फारसी में भी तहरीरें फरोख्त की गई। फिर 1980 की दहाई तक ज्यादा मुनाफा बख्श फास्ट फूड रेस्टोरेंट और आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल हुए, लेकिन पिछली दहाई में तिजारत में ड्रामाई तौर पर कमी वाक़या हुई और 1 दर्जन से ज्यादा किताबों की दुकानें बंद हो गई।
इंटरनेट की आमद के साथ मोबाइल फ़ोन पर हर चीज़ आसानी से दस्तयाब हो गई है। सिकंदर मिर्ज़ा चंगेज़ी ने कहा, जिन्होंने 1953 में पुरानी दिल्ली में उर्दू को फ़रोग देने के लिए एक लाइब्रेरी की मुश्तरका बुनियाद रखी। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि किताबें खरीदना बेकार है और इससे किताब फरोशों और पब्लिशर की आमदनी पर बुरा असर पड़ा और वो दूसरे कारोबार में चले गए। हजरत शाह वलीउल्लाह पब्लिक लाइब्रेरी, जिसे चंगेज़ी ने बनाने में मदद की, हज़ारों किताबें हैं जिनमें नादिर मखतूतात और लुगात भी शामिल हैं। इसका मकसद उर्दू ज़बान को फ़रोग देना है। दोस्तों, ये थी आज की दिलचस्प वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।